सोमवती अमावस्या की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर रोज एक जोगी भिक्षा मांगने आता था, जिसे साहूकार की बहू भिक्षा देती थी। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा देती थी तो वह ले लेता था, परंतु उस जोगी को जब साहूकार की बेटी भिक्षा देने आती थी तो वह उससे भिक्षा नहीं लेता था और कहता था कि तेरे भाग्य में सुहाग की जगह दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है। लड़की को उस जोगी की यह बात बहुत बुरी लगती। फिर एक दिन वह अपनी माँ से रोते रोते जोगी की बात बताती है। सारी बात सुनकर माँ कहती है कि कल जब जोगी आएगा तब मैं सुनती हूँ कि वह क्या कहता है और क्यों कहता है। अगले दिन फिर जोगी आता है तो माँ छुपकर बैठ जाती है और लड़की को भिक्षा देने भेजती है। जोगी उससे भिक्षा नहीं लेता है और फिर वही बात दोहराता है कि तेरे भाग्य में सुहाग की बजाय दुहाग लिखा है। इतना बात सुनते ही लड़की की माँ बाहर निकल कर आती है और जोगी से कहती है कि एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तू हमें ही गाली देता है। जोगी कहता है कि मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, जो बात सच है वही कह रहा हूँ। इसके भाग्य में जो लिखा है मैं वही सच आपको बता रहा हूँ। सारी बातें सुनने पर लड़की की माँ कहती है कि जब तुझे सारी बात पता है तो इससे बचने का उपाय भी पता होगा, वह बता। जोगी कहता है कि 7 समुंदर पार एक धोबन रहती है जिसका नाम सोना है। वह सोमवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह आकर इसे फल दे दे तब ही इसका दुहाग टल सकता है, अन्यथा विवाह के समय सर्प काटने से अर्थात सांप काटने से इसके पति की मृत्यु हो जाएगी। सारी बात सुनकर माँ रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में निकल गई। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ रही थी, जिससे बचने के लिए वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी वृक्ष पर एक गरुड़ के बच्चे अपने घोंसले में थे। एक सांप आया और गरुड़ के बच्चे को खाने के लिए लपका, लेकिन साहूकारनी ने उस सांप को मारकर बच्चों की रक्षा की। कुछ देर बाद गरुड़नी आई और सब जगह खून देखकर साहूकारनी को चोंच मारने लगी। साहूकारनी बोली कि एक तो मैंने तेरे बच्चे को सांप से बचाया और तू मुझे ही मार रही है। सारी बातें जानने पर गरुड़नी बोली कि तूने मेरे बच्चे की रक्षा की है, इसलिए मांग जो चाहती है। साहूकारनी गरुड़नी से कहती है कि मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबन के यहाँ छोड़ दो। फिर गरुड़नी ने वैसा ही किया। साहूकारनी को सोना धोबन के घर छोड़ दिया। साहूकारनी सोना धोबन के घर पहुंच तो गई, लेकिन सोचने लगी कि सोना धोबन को कैसे राजी किया जाए। सोना धोबिन की भी 7 बहुएं थीं, लेकिन घर के काम को करने के लिए सदा आपस में ही लड़ती झगड़ती रहती थीं। रात को जब सब सो जाते तो साहूकारनी आती और चुपके से सारा काम करती। गायों को नहलाती, घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले चली जाती। सारी बहुएं भी आपस में यही सोचती कि कौन सी बहू है जो सारा काम कर देती है, लेकिन एक दूसरे से पूछने की हिम्मत किसी की भी नहीं होती। कुछ दिनों तक यह सभी काम उसी प्रकार चलते रहे। काम करने की बात सोना धोबिन ने भी देखी कि आजकल बहुएं लड़ती भी नहीं हैं और काम भी सारा हो जाता है। सोना धोबिन ने सारी बहुओं को बुलाया और पूछा कि आजकल तुम लड़ती भी नहीं हो और घर का सारा काम भी हो जाता है, फिर घर का सारा काम कौन करता है? बहुएं सास से झूठ कहती हैं कि सासू माँ, लड़ाई करने से क्या फायदा, इसलिए हम मिलकर काम कर लेती हैं। सोना धोबिन को अपनी बहुओं की बात पर विश्वास नहीं होता है और वह रात में जागकर स्वयं सच देखना चाहती है कि कौन काम करता है। रात होने पर सोना धोबिन छिपकर बैठ जाती है कि देखूं कौन सी बहू काम करती है। रात हुई तो वह देखती है कि एक औरत चुपके से घर में घुस रही है। वह देखती है कि उसने घर का सारा काम कर दिया है और जाने की तैयारी में है। जैसे ही साहूकारनी जाने लगती है तो सोना धोबिन उसे रोकती है और पूछती है कि तुम कौन हो और क्या चाहती हो। साहूकारनी कहती है कि पहले तुम वचन दो तब बताऊंगी। वह वचन देती है,
तब साहूकारनी कहती है कि मेरी बेटी के भाग्य में दुहाग लिखा है, अर्थात दुख लिखा है, लेकिन तुम सोमवती अमावस्या करती हो, तो मेरे साथ चलकर उसे सुहाग दे दो। सोना धोबिन वचन से बंधी थी, तो वह साहूकारनी के साथ चलने को तैयार हो जाती है। जाते हुए सोना धोबिन अपने बेटों व बहुओं से कहती है कि मैं इस औरत के साथ इसकी बेटी को सुहाग देने जा रही हूँ, लेकिन अगर मेरे पीछे तुम्हारे पिताजी मर जाएं, तो उन्हें तेल के कूपे में डालकर रख देना। फिर दोनों जनी साहूकारनी के घर चली जाती है। साहूकार की बेटी का विवाह होने लगा। दूल्हा मंडप में बैठ गया। तब फेरों के समय सोना धोबिन कच्चा करवा, दूध तथा तांत का तार लेकर बैठ जाती है। कुछ समय बाद सांप आया और दूल्हे को डसने लगा, तो सोना धोबिन ने करवा आगे कर तार से सांप को बांध दिया, लेकिन दूल्हा तो डर के मारे ही मर गया। तब सोना धोबन ने टीके से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और नुम्बे से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। फिर सोना धोबन ने कहा कि आज तक जितनी भी अमावस्याएं मैंने की है, उन सभी का फल साहूकार की बेटी को लगे, और अब आगे जो अमावस्याएं मैं करूंगी, उनका फल मेरे पति व बेटों को मिले। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया। सभी लोग सोमवती अमावस्या की जय जयकार करने लगे। सोना धोबिन अपने घर वापस जाने को तैयार हुई। तब साहूकारनी ने कहा कि तुमने मेरे जमाई को जीवन दान दिया है, इसलिए तुम जो चाहो मांग लो। सोना धोबिन बोली, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, और वह वहां से चली गई। रास्ते में चलते हुए फिर से सोमवती अमावस्या आई। उसने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर कहानी कही और पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की। पीपल के पेड़ की पूजा के बाद वह घर जाती है तो देखती है कि उसका पति मरा पड़ा है। तब सोना धोबन ने टीके में से रोली निकाली, मांग में से सिंदूर निकाला, आंख में से काजल निकाला और नुम्बे से मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे। फिर सोना धोबन बोली कि रास्ते में मैंने जो सोमवती अमावस्या की है, उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति पुनः जीवित हो गया। सब कहने लगे कि तूने ऐसा क्या किया है जो तेरा पति जिंदा हो गया। वह कहती है कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया है, बस रास्ते में सोमवती अमावस्या आ गई थी, जिसका मैंने व्रत किया, कहानी कही और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा की। अब सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि हर कोई सोमवती अमावस्या करेगा, पूजा करेगा, व्रत रखेगा, कहानी कहेगा और पीपल के वृक्ष की 108 बार परिक्रमा करेगा। हे सोमवती अमावस्या, जैसा साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसा सबको देना। सोमवती अमावस्या की कहानी कहने वालों को, सोमवती अमावस्या की कहानी सुनने वालों को और हुंकारा भरने वालों को और अपने पूरे परिवार को देना। प्रेम से बोलिए जय सोमवती अमावस्या। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।